नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे कि किस तरह से नेपाल बर्न हो रहा है, जल रहा है नेपाल, जैसे कि मिडिल ईस्ट में गाजा हो गया और सीरिया हो गया। इस तरह की जो जो धुआं है उस तरह से नेपाल में भी निकल रहा है। अब ये प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ था? यहाँ पे 3 सितंबर की बात करें तो सरकार ने जो भी 26 सोशल साइट्स थी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स हैंडल, स्नैपचैट, इन सबको बैन किया था। रीजन क्या था? कि रीजन वही था कि उन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसी वजह से 4 सितंबर को क्या हुआ कि जितने भी जेनजीज हैं वो रोड पर आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ था, नेक्स्ट डे यहाँ पे कि सारे जो जेनजीज हैं पार्लियामेंट की तरफ कलेक्ट होके जा रहे थे। तो वहाँ सरकार को सरकार को और जो पुलिस थी उसको नहीं मालूम था कि इतनी ज्यादा संख्या में वहां लोग आ जाएंगे, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो पहले यहाँ पे जंजीस का कहना है कि वो जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से कुछ लोग आ गए, उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया और रिटेलिएशन ने जो पुलिस ने उनको गोली मार दी। ठीक है, तो गोली चला दी तो कम से कम 21 के करीब लोगों की वहां पे डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे, वो जो जेनजीज थे, अब उनमें और भी ज्यादा आक्रोश हो गया। तो वहीं जेनजीज से क्वेश्चन पूछा गया कि ये प्रोटेस्ट क्या सिर्फ सोशल साइट्स के लिए था? वहां उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे नेपाल में डेकेड से जो करप्शन है उसका जो लेवल है एक हाई हो गया है। उस लेवल को कम करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट जो किया था वो शांतिपूर्ण तरीके से हो गया था। लेकिन जब पुलिस ने रिटेलिएशन में गोली चला दी और 21 जो जेनजीस हैं उनकी डेथ हो गई, लगभग 300 से ज्यादा या 500 के करीब ज्यादा लोग वहां पे इंजर्ड हुए हैं और बहुत सारे लोगों की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, तो उसके बाद कल क्या हुआ, आनंद फानन में वहां के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर उसके बाद शाम होते होते 3 बजे के करीब जो वहां के पीएम हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। यहाँ पे सुना जाता है कि केपी शर्मा ओली रेजिग्नेशन नहीं देना चाहते थे, लेकिन वहां के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने उनको प्रेशराइज किया कि यहाँ पे जो जेनजीस हैं वो रोड पे हैं और वो जो प्रोटेस्ट हैं वो खत्म नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे वो चाहते हैं कि जो पीएम है वो रेजिग्नेशन दें। लेकिन अब यहाँ पे रेजिग्नेशन भी हो जाता है, तब उसके बाद क्या? अब यहाँ पे जो जेनजीज हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि चलो सत्ता तो चली गई, यहाँ पे पार्लियामेंट में सब भंग हो गया, सभी ने इस्तीफा दे दिए, तो अब यहाँ पे जेनजीज की तरफ से कोई भी ऐसा फेस नहीं है, ना ही कोई ऐसा जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसका कोई फेस था, कौन प्रोटेस्ट कर रहा था, कौन लीड कर रहा था, ये सब नहीं था। तो यहाँ पे अब आगे नेपाल में क्या होगा, ये अफरा तफरी मची हुई है कि आगे नेपाल में इंटरिम सरकार बनेगी तो उसका पीएम कौन बनेगा। तो यही पूरा मैटर है, आज की क्लास में हम यही देखेंगे। नेपाल पॉलिटिशियन क्राइसिस, पीएम केपी ओली रिजाइंस, फायर इन पार्लियामेंट, व्हाट्स द नेक्स्ट मूव। तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव की बात वही है कि अब यहाँ पे पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया और अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो एज इट इज चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा था, इतनी फायरिंग और पूरा नेपाल धुआं धुआं हो गया है। ऑलराइट, नेपाल प्राइम मिनिस्टर रिजाइन एज प्रोटेस्टर सेट फायर टू हिज होम। तो वहां जो प्रेसिडेंट थे नेपाल के, जो पहले प्रेसिडेंट वहां थे, तो उनको चोट भी लगी है, उनके घर भी जला दिए गए हैं। तो यहाँ पे नेपाल में जो प्रोटेस्टर हैं वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट ऑन ट्यूसडे टॉर्च Ollie's private home and prime minister office as well as setting fire to section of the official president residence, parliament building and सुप्रीम कोर्ट। तो सभी जगह यहाँ पे देखो, किसी ने सोचा था जो यहाँ नेपाल है, नेपाल क्या हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं वो भी खत्म हो जा रही हैं, वहां पे सारी डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ पे किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, नेपाल सिर्फ धुआं ही धुआं हो जाएगा। तो वही बैकग्राउंड में है कि बैकग्राउंड में जो भी 26 साइट्स थी वो बैन कर दी गई थी और इसी की वजह से while Oli administration defending the move as a step to combat misinformation, cybercrime and anti-national activity, it was largely perceived as an assault on freedom of express. The decision triggered widespread protest, particularly among Gen Z. तो यहाँ पे केपी ओली ने भी ये बोला कि मैं खुद भी नहीं चाहता था कि यहाँ पे सोशल साइट्स हैं वो बैन हो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट
जो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट है उसका ऑर्डर आता है, उसके बाद ये यहाँ पे जो सोशल साइट्स हैं 3 सितंबर को यहाँ पे बैन करने की बात करते हैं। नेपाली ट्रूप्स मूव टू रिस्टोर ऑर्डर आज डेथ टोल राइज 22। अब यहाँ पे डेथ, यहाँ पे बुकिश डेटा आ रहा है 22, कल 21 डेथ थी। अब देखो बर्निंग ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स होम, किस तरह से पब्लिक एंगर क्विकली टर्न अगेंस्ट द रूलिंग एलाइट विद प्रोटेस्टर डायरेक्टली टारगेटिंग सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे उनका कहना था कि जो पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे जो नेपाल के लोग हैं उनको बेरोजगारी है, करप्शन है, जॉब्स नहीं है, फॉरेन में जा रहे हैं, उनको तब वहां पे जॉब करनी पड़ रही। तो जो उनका यूथ है, उनका जो ब्रेन है, तो उस तरह से वॉश हो गया था कि हम नेपाल में रहेंगे तो हमें जॉब मिलेगी ही नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे शेर बहादुर देवगन नेपाली कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर पीएम शो द हाउस टॉर्च्ड। अब यहाँ पे देखो होम मिनिस्टर रमेश लखस रेजिडेंस केम अंडर अटैक प्रमोट हिज रेजिग्नेशन सून आफ्टर। तो यहाँ पे किसी को भी नेपाल के जो जेंजीज है उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जेंजीज हैं, इनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। ठीक है, ये सब अपना प्रतिनिधित्व खुद ही कर रहे थे। अब यहाँ पे पुष्पा कामा ढाल प्रांचल मोइस लीडर एंड फॉर्मर पीएम आल्सो हैड हिज होम सेट अब लास्ट। अब यहाँ पे सभी के इन्होंने क्या किया है, आवासों पर, हाउसेस पर आग लगा दी। अब यहाँ पे इवन अ प्राइवेट स्कूल ओन बाय अ डुबास वाइफ द करंट फॉरेन मिनिस्टर वाज टारगेटेड एंड वन। तो यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर की बीबी हैं उनको भी जला दिया। अब दीज इंसिडेंट हाईलाइटेड दैट द प्रोटेस्ट आर नॉट डायरेक्टेड एट अ सिंगल पार्टी और लीडर बट रिफ्लेक्ट स्वीपिंग रिजेक्शन ऑफ नेपाल एंटायर पॉलिटिकल। देखो यहाँ पे जो जेंजीस हैं वो सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ केपी ओली की सरकार है उससे ही उनको प्रॉब्लम है। अभी देखा होगा कि जो फॉर्मर हैं उन लोगों के घरों में भी वो अटैक कर रहे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो डीपर इश्यूज बिहाइंड द प्रोटेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन। मैंने अभी बताया कि इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ जो जेंजीज है उनका ब्रेन ड्रेन हो गया कि भाई नेपाल है, अब वहाँ जॉब तो मिलेगी ही नहीं, काम ही करना पड़ेगा। With limited opportunity at home, millions of young Nepalis are forced to migrate abroad for work. इंडिया में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, बाकी दूसरी फॉरेन कंट्रीज से वहां पे वो लोग कतर वगैरह काम करने जाते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन ड्रेन हो गया कि यहाँ पे तो नेपाल में तो जॉब्स ही नहीं है। अब रामपंथ विद इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ब्यूरोक्रेसी इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट। अब वीक गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे लास्ट 10 सालों में तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम लास्ट 10 साल की बात करें, 35 साल में 32 बार तो यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है। ठीक है, 32 बार तो यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई। वहीं 10 साल की बात करें, लास्ट 10 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 9 बार गवर्नमेंट चेंज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बार पीएम चेंज हुए। ठीक है, पीएम चेंज हुए। तो यहाँ पे देखो वीक गवर्नमेंट है। वहीं पे यूथ अलायंस की जेंजीस डिस्प्यूट बीइंग द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक feels ignored and excluded from the decision making। तो यहाँ पे जेंजीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब द ब्लैंकेट सोशल मीडिया बैन acted as the final trigger, a symbolic breaking point that unleashed simmering public anger। तो यहाँ पे इन सब चीजों की वजह से जो लोग हैं उनके अंदर गुस्सा आ गया। गवर्नमेंट इमीडिएट रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था कि कर्फ्यू लगा दिया यहाँ पे इन्फोर्स अक्रॉस द काठमांडू वैली एंड नियर बाय डिस्ट्रिक्ट, जहां भी थे कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि ये जो जेंजीस हैं, जो ये भीड़ थी इतनी ज्यादा उग्र थी कि यहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आपने देखा होगा बांग्लादेश का सीन लास्ट ईयर, जिस तरह से शेख हसीना को भगाया गया था, पार्लियामेंट में घुस के उसकी सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी थी, फिर वो भाग के हिंडन एयरपोर्ट आई थी गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से वो लंदन गई थी। तो इस तरह से शेख हसीना को भगाया गया था उनकी कंट्री से। अब क्लोजर की बात करें कि कल उस दिन जब 4-5 सितंबर में जब इस तरह का इशू हुआ था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहां पे नहीं पता था कि इतनी भीड़ आ जाएगी, इसलिए उस दिन स्कूल बंद नहीं करे गए थे। तो वहां पे स्कूल्स की यूनिफॉर्म में तो जो बच्चे थे वो भी प्रोटेस्ट में भाग लेने आ गए, पार्टिसिपेट करने लग गए। सोशल मीडिया बैन लिफ्टेड इन इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग होना। देखो यहाँ पे सोशल मीडिया बैन तो की गई, लेकिन वीपीएन के थ्रू एक दूसरे को लोग कलेक्ट कर रहे थे और आने के लिए बोल रहे थे। हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे जो काठमांडू है वहां पे बहुत हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई। कंपनसेशन अनाउंस, द गवर्नमेंट प्लीज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड इन द वायलेंस। अब देखो, अब वहां तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट भी गिर गई है वहां पे।
अब देखो क्या है, आर्मी रोल इन द फाइनल पोस्ट, जनरल अशोक राज साई Sichdel, the Nepal Army chief since 2024, emerged as the decisive figure during the crisis, traditionally viewed as a stabilizing institution in Nepal's fragile democracy. The army initially reformed from direction intervention. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्रोटेस्ट चल रहा था तो यहाँ पे आर्मी ने इंटरवेंशन किया. However, as violence escalated and police forces proved ineffective, Sichdel reportedly told Prime Minister Oli to private. तो यहाँ पे जो ये हैं अशोक राज सिचदेल, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ओली को बोला कि भाई अब इस्तीफा दे दो, अब गद्दी पे बैठने का कोई मतलब नहीं तो आएंगे आपको ही जला के राख करेंगे ये जो जैनजीस हैं, ठीक है. तो इसी आनन फानन में केपी ओली को यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा. लेकिन अभी खबर ये आई है कि जो केपी ओली हैं अभी वो देश छोड़ के नहीं भागे, लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट बांग्लादेश था वहां पे जो शेख हसीना थी तो वो देश छोड़ के भाग गई थी, ठीक है. According to the reporters, Oli sought the army assistance in securing a safe exit route, possibly to flee in Dubai. तो ये दुबई जाने की कोशिश में है. अब यहाँ पे जो केपी ओली है उनका कहना क्या है कि यहाँ पे Oli earlier said in a statement, the government never intended to shut down social media, but was acting in accordance with the Supreme Court. देखो अब केपी ओली ने क्या किया कि जितना भी ठीकरा पोड़ना था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भेज दिया, जो भी नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है. इमीडिएट आफ्टरमेट की बात करें तो वैक्यूम ऑफ पावर हो गया. नेपाल ग्रेपलिंग विद द लीडरशिप क्राइसिस, केयरटेकर सेटअप इज लाइकली विद द आर्मी exerting significant influence from behind the scenes. अब यहाँ पे पावर वैक्यूम हो गया. अब अपोजिशन पार्टीज इन द नेपाली कांग्रेस इन मॉइस्ट सेंटर आर मूविंग टू पोजीशन. यहाँ पे जो जेनजीस हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, चाहे अपोजिशन हो चाहे जो गवर्नमेंट रन कर रही थी वहां का कोई नेता पीएम बने. उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो गया. तो अभी यहाँ पे पीएम बनेगा कौन, ये मतलब जेनजीस ने अपने जो नाम है वो किस का नाम आगे बढ़ाया है देखेंगे. Army's dilemma. Although the army has stopped short of formally seizing power, it is steering the political transition. अब यहाँ पे देखो ये बांग्लादेश से थोड़ा अलग क्या है. बांग्लादेश में जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट गई वैसे ही दूसरी पार्टी थी, तो यहाँ पे बांग्लादेश में इंटरिम सरकार किसकी बन गई, यूनुस खान की बन गई थी. लेकिन यहाँ पे जो जेनजीस हैं नेपाल के, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि चाहे अपोजिशन पार्टी हो चाहे गवर्निंग पार्टी हो उनमें से कोई भी यहाँ पे पीएम बने, क्योंकि अब यहाँ पे इन लोगों ने इनको क्या बोलते हैं कि इतना खून चूस लिया है. बेचारे जेनजी नहीं चाहते कि कोई भी इनमें से पीएम बने. अब देयर इज सेलिब्रेटिंग इन सम क्वार्टर्स एज ओली रेजिग्नेशन इज सीन एज अ विक्ट्री फॉर यूथ लेड असिस्टेंट. देखो यहाँ पे विक्ट्री तो फील हो रही है, लेकिन अब नेक्स्ट क्या होगा. अब यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है. अब ये देखो जो बंदा है ये जेनजीस को सपोर्ट कर रहा था, ऑलराइट, हु इज वालेंद्र शाह. अब जेनजी चाहते हैं कि जो वालेंद्र शाह हैं ये बने पीएम. अब ये है कौन, ये बंदा इंजीनियर है पेशे से, ठीक है. इंजीनियर के बाद ये बंदा रैपर है, इंजीनियरिंग में हाथ जमाया, फिर इन्होंने रैपिंग में हाथ जमाया. इनके जो गाने हैं अभी बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे. फिर इसके बाद ये नेपाल का मेयर बना, ठीक है, पॉलिटिक्स में आया. तो वहां पे टॉप जो इन्फ्लुएंस पीपल होते हैं वर्ल्ड में उनकी सूची आई थी, जो लिस्ट आती है उसमें 100 में ये भी बंदा था. क्या नाम है इसका, वालेंद्र शाह, फ्रंटियर फॉर द नेपाल पीएम पोस्ट आफ्टर केपी शर्मा ओली. तो जो जेनजीस है, जेनजीस को ये सपोर्ट करता है और ये जो करप्शन है उसके अगेंस्ट फाइट करने की बात करता है. तो जेनजीस ने अभी इनका नाम आगे सुझाया है कि इनको पीएम बनाए. लेकिन अभी देखते हैं होगा क्या. नेपाल अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज स्ट्रगलिंग विद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वायलेंस फॉर डेकेड. तो मैंने अभी बताया कि 10 सालों में 9 बार पीएम चेंज हो गए और 35 सालों की अगर बात करें तो 32 बार गवर्नमेंट यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है. तो ये पूरा मैटर था कि अभी यहाँ पे जो नेपाल है वहां पे अब कोई भी पीएम नहीं है. जेनजीस की तरफ से ये वालेंद्र इनका नाम आया है. तो लेट्स सी यहाँ पे नेपाल में होता क्या है आगे. अभी भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है. यहाँ पे जो नेपाल के कुछ युवा हैं वो भारत के मीडिएशन करने की भी बात कर रहे हैं कि आप आइए नेपाल में मीडिएशन करिए. तो देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में. तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये फोन नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ये हमारा नोट्सबुक का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए और वहां से आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बाय करिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन. थैंक यू.
हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।